लो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपकी हिंदी की कक्षा 5 की आपकी जो न्यू बुक आई है वीना, उसका चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 3 और इस चैप्टर का नाम है चांद का कुर्ता। बेसिकली ये एक चैप्टर नहीं है, एक कविता दी हुई है चांद का कुर्ता, कि इसमें एक चांद होता है जो अपनी माँ से एक कुर्ता मांगता है कि बहुत ठंड है, मैं आसमान में रहता हूँ और मुझे एक कुर्ता दिलवा दो। तो चलिए प्यारी सी पोयम पढ़ते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट करना होता है जिद करना, किसी चीज़ के बारे में जिद करना। तो अब चांद है जो चंदा मामा है, जिसे आप चंदा मामा कहते हैं, वो जिद करके बैठा है और अपनी माता यानी कि मम्मी से कहता है कि माँ मुझे सिलवा दो एक ऊन का, मोटी ऊन का एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला क्या होता है? झिंगोला होता है कुर्ता होता है, जैसे कि ऊपर पिक्चर में भी दिखाया गया था इस टाइप का। तो चांद कहते हैं कि मुझे ऊन का एक मोटा सा झिंगोला या कुर्ता सिलवा दो। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। ठिठुर ठिठुर यानी कि ठंड के मारे जाड़े में जैसे कि हमारे दांत नहीं कपकपाते, यानी कि कपकपाकर ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह मैं अपनी जो यात्रा है, जो सफ़र है, वो पूरा करता हूँ। आप देखेंगे अगर जहाँ से चांद उगता है ना, जहाँ पे दिखता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता रहता है, रात गहरी होती रहती है, चांद की जो पोजीशन है वो भी चेंज होती रहती है इस तरीके से, फिर आपको यहाँ दिखेगा। तो वही कहता है अपनी माँ से कि ठिठुर ठिठुर कर, काँप कर किसी तरह से मैं जो अपनी सफ़र है वो पूरा करता हूँ। आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का, कि जो मैं सफ़र कहाँ करता हूँ, आसमान में करता हूँ, और ये मौसम कैसा है, जाड़े यानी कि ठंड का मौसम है। इस ठंड के मौसम में बहुत ठंड लगती है, इसलिए मुझे एक क्या सिलवा दो, एक मोटा सा ऊन का झिंगोला सिलवा दो। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। तो जब वो चांद अपनी मैया से कहता है कि इतना मौसम जाड़े का है, ठंड का है, तो मेरे लिए कुर्ता सिलवा दो, और अगर तुम कुर्ता नहीं ला सकती हो तो कोई भाड़े का ही ला दो। भाड़े यानी कि किराए का, किराए पर कोई कुर्ता ला दो कि जैसे थोड़ी देर में पहन लो फिर उसका किराया दे दो, सिलवाओ नहीं तो किराए पे दे दो। अब बच्चे की ऐसे, बच्चा जब बोलता है तो माँ को बड़ी परेशानी होती है कि एक बच्चा है जो मुझसे ये मांग रहा है। तो ऐसे माँ दुखी होकर कहती है, बच्चे की सुन बात माता ने कहा, अरे सलोने, सलोने होते हैं प्यारे, मासूम, भोले भाले। तो अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने, कि भगवान करे तुझे कोई जादू टोने ना लगे, ठंड ना लगे, तू हमेशा कैसा रहे, हंसता मुस्कुराता रहे। तो एक बार इसे और पढ़ ले ना, पहले पोएम पूरी कर लेते, ठीक है। ये देखो अब चंदा मामा है ना यहाँ पे, अब आगे की पोएम देखो। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। अब मैया कहती है जाड़े की बात तो ठीक है कि इतनी ठंड हो रही है और तुम कुर्ता मांग रहे हो, मुझे सिलवा देना चाहिए, लेकिन मैं एक बात से डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कि तुम्हारा तो कभी एक नाप रहता ही नहीं है। कभी किसी दिन तो तुम पूरे दिखाई देते हो, किसी दिन थोड़े से दिखाई देते हो, किसी दिन इस तरीके से, और किसी दिन बिल्कुल ही गायब हो जाते हो, दिखते ही नहीं हो। तो तुम्हारा नाप कैसे लिया जाएगा कि किस नाप का तुम्हारा कुर्ता बनेगा। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, कभी बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। अब मैया कहती है कभी तो तुम 1 अंगुल भर चौड़े हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, और कभी किसी दिन तो बहुत बड़े बड़े लगते हो और किसी दिन बिल्कुल छोटे लगते हो। तुम्हारा तो कोई एक नाप ही नहीं है, तो तुम्हारे किस नाप का कुर्ता सिलवा दूँ। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है, कि तुम घटते बढ़ते हो, छोटे हो जाते हो, अंगुल भर चौड़े हो जाते हो, मोटे हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, इतना घटना बढ़ता तुम्हारा साइज रहता है, और कोई दिन तो ऐसा होता है कि तुम किसी दिन किसी की आंखों को दिखाई ही नहीं देते, यानी कि आसमान में होते ही नहीं हो। अब तू ही बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो
हर रोज बदन में आए। कि अब तू ही बता दे कि तेरा नाप है वो किस दिन लिया जाए, किस दिन तू पूरा रहेगा, जिस दिन तेरा नाप लिया जाए। और एक जो झिंगोला एक कुर्ता सिल भी दे तो ऐसा कौन सा झिंगोला कितने कौन से नाप का सिले जो तेरे बदन यानी कि शरीर पर आ जाए। तो ये मैया किससे कहती है? चांद से कहती है। अब ये इतनी प्यारी पोएम किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो फिर से एक देखते हैं, छोटी सी नोक झोंक है। एक चांद है जो अपनी माँ से क्या मांगता है? एक झिंगोला मांगता है। अब चांद की देखो यहाँ पे अलग अलग पोजीशन दिखाई है। किसी दिन तो ये पूरा दिखाई देता है, किसी दिन इसने इतना दिखाई देता है, किसी दिन इतना, किसी दिन इतना। कोई इसके एक दिन जैसा साइज रहता ही नहीं है, किसी दिन बिल्कुल गायब हो जाता है। अब एक बार इस पोएम को फिर से पढ़ लेते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात माँ, कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो कितनी प्यारी पोएम है ना। आप जो कवि हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है इनका नाम भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, आपसे क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है। ठीक है कि चांद का कुर्ता पोएम कविता किसने लिखी है? तो आप क्या बताएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अब इसके क्वेश्चन आंसर है ये देखते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न पहला है, आकाश आपको कब कब बहुत सुंदर दिखाई देता है और क्यों? आपको बताना है कि आकाश है, आसमान है, आपको कब सुंदर दिखाई देता है और क्यों। फर्स्ट का आंसर देखो, आकाश हमें बारिश के बाद बहुत सुंदर दिखाई देता है क्योंकि उस समय आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। अब आपको जरूरी नहीं है यही आंसर लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हैं कि आपको कब अच्छा लगता है। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, चांद को ठंड लगती है इसलिए वह झिंगोला मांग रहा है, सूरज क्या कहकर अपनी माँ से कपड़े मांगेगा? तो सेकंड का आंसर देखो, सूरज अपनी माँ से यह कहकर कपड़े मांगेगा कि उसे बहुत गर्मी लगती है। प्रश्न तीसरा है, आपने आकाश में क्या क्या परिवर्तन देखे हैं? परिवर्तन यानी कि जो अलग हो जाए, जैसे जो मौसम चल रहा है उससे अलग क्या देखा है हमने? थर्ड का आंसर देखो, आकाश में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं जैसे बादलों का आना, इंद्रधनुष का दिखाई देना। इसके अलावा और भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो आपने देखे, आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा है, जब आप अपने अभिभावक के साथ नए कपड़े खरीदने जाते हैं तब किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो इसका आंसर देखो, कपड़ा आरामदायक हो, सही नाप हो, रंग अच्छा हो, दाम ठीक हो, दाम यानी कि पैसे ठीक हो, ज़्यादा महंगे ना हो, और मौसम के अनुसार हो आदि। जैसे कि सर्दियों में आप गर्म कपड़े लेते हैं, गर्मियों में हल्के सूती कपड़े। नेक्स्ट है कविता से, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प हैं, इनमें एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सही विकल्प पर चांद का चित्र बनाइए। इस तरीके से आपको चांद का चित्र बनाना है, जो भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसमें फर्स्ट है, चांद की माँ उसे झिंगोला क्यों नहीं दे पा रही थी? तो जो चांद था अपनी माँ से क्या कह रहा था? मुझे एक झिंगोला कुर्ता सा सिलवा दो। तो जो उसकी माँ थी वो उसे झिंगोला क्यों नहीं दे पा रही थी? तो इसका ऑप्शन क है, चांद के पास पहले से ही बहुत से झिंगोले हैं, चांद के शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है, चांद अपने वस्त्र संभाल कर नहीं रखता है, चांद की माँ अभी कोई नया वस्त्र नहीं सिलवाना चाहती। तो हमने पोएम में पढ़ा था ना कि चांद के शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है, कभी वो मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, कभी गायब हो जाता है। प्रश्न दूसरा है इसमें, कविता में चांद के बदलते आकार का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? 1 अंगुल भर चौड़ा, हाँ ऐसा कविता में कहा था तो हमने चांद का चित्र बना दिया। किसी दिन बड़ा हो जाता है, बिल्कुल ठीक, ये भी कहा था। 1 फुट मोटा, ये भी कविता में बोला गया। किसी दिन छोटा, ये भी। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
तो इसके सबके आगे आपको चांद का चित्र बनाना है। प्रश्न तीसरा है, कविता में ठंड के मौसम का वर्णन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऊन का मोटा झिंगोला, ऊन के कपड़े हम कब पहनते हैं, जब सर्दी हो, ठीक है, ठंड का मौसम हो, तो इसलिए यहाँ पे चांद का चित्र बना देंगे, ये ऑप्शन करेक्ट है। सन सन चलती हवा, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ठिठुर ठिठुर कर यात्रा करना, यानी कि कांप कांप कर, जब ठंड होती है तभी तो हम ठिठुरते हैं, ठंड लगती है हमें, तो ग ऑप्शन भी ठीक है। भाड़े का कुर्ता, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है सोचिए और लिखिए। इसमें प्रश्न पहला है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे आपको कविता की पंक्ति लिखनी है। तो इसका आंसर देखो, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से हमें पता चलता है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। जैसे घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। तो ये जो पंक्तियां हैं इससे हमें पता लगता है कि चांद किसी दिन दिखाई नहीं देता है। प्रश्न दूसरा है, सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से ऊन के झिंगोले के अतिरिक्त और कौन से कपड़े मांग सकता है। तो कविता में तो हमने पढ़ा था कि चांद सिर्फ एक झिंगोला मांग रहा है। अब आपको बताना है कि इसके अतिरिक्त कविता में और कौन से कपड़े वो मांग सकता है। तो सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से ऊन के झिंगोले के अतिरिक्त या अलावा स्वेटर मांग सकता है, जैकेट मांग सकता है, मफलर, शॉल, जुराबे, टोपी आदि कपड़े मांग सकता है। इसके अलावा चांद अपनी माँ से रजाई, कंबल आदि भी मांग सकता है, जिससे उसे सर्दी ना लगे। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, जाड़े के मौसम में चांद को क्या कठिनाई होती है। तो थर्ड का आंसर देखो, जाड़े के मौसम में ठंडी हवा चलती है, जिसके कारण चांद को रात भर बहुत सर्दी लगती है। वह कांपते हुए अपनी यात्रा को पूरा करता है। प्रश्न चौथा है, चांद किस यात्रा को पूरा करने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर देखो, चांद एक उपग्रह है जो 28 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। वह इसी यात्रा की बात कर रहा है। ठीक है। अब है अभिभावक और आप। जब नीचे दी गई बातें व घटनाएं होती हैं, तब आपके अभिभावक क्या क्या कहते हैं या करते हैं, अपने अपने अनुभव कक्षा में साझा कीजिए। तो नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं, आपको बताना है जब ये बातें होती हैं तो आपके अभिभावक यानी आपके घर में जो भी बड़े हैं, आपके माता पिता, दादा दादी क्या करते हैं और क्या कहते हैं आपसे। जैसे कि फर्स्ट है इसमें, जब आप ठंडी रात में सोते समय अपने पैरों से कंबल या रजाई उतार फेंकते हैं। जब जैसे सर्दी हो रही हो और आप रजाई नहीं ओढ़ रहे, कंबल नहीं ओढ़ रहे, तो उस समय आपके अभिभावक आपसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पर है, जब हम ठंडी रात में सोते समय अपने पैरों से कंबल या रजाई उतार फेंकते हैं तो वे हमें फिर ढक देते हैं। जब हम ठीक है फिर हमें ढक देते हैं। इसका आंसर यहीं तक है। सेकंड है, जब आप ठंड में आइसक्रीम खाने का हट करते, हट यानी कि जिद। अब सर्दियाँ हो रही हैं, आप आइसक्रीम खाने का जिद करते हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं आपसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर देखो यहाँ से है, जब हम ठंड में आइसक्रीम खाने का हट करते हैं तो वे हमें मना करते हैं क्योंकि इससे गला खराब होता है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वाला, जब आप दूध पीने, हरी सब्जियां और फल आदि खाने से कतराते हैं तब क्या करते हैं। यहाँ थर्ड लिख लेना। जब हम दूध पीने, हरी सब्जियां और फल आदि खाने से कतराते हैं तो वे हमें बताते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अब है फोर्थ वाला, जब आप देर रात में सोते हैं। तो इसका आंसर देखो फोर्थ का यहाँ है, जब हम देर रात तक सोते हैं तो वे हमें जगाते हैं, जल्दी उठने का लाभ भी बताते हैं। ओके। फिफ्थ है, जब कोई आपके घर आपकी शिकायत करने आता है। फिफ्थ का आंसर देखो यहाँ पे है, जब कोई हमारे घर हमारी शिकायत करने आता है तो वे हमारी गलती बताकर हमें समझाते हैं। नेक्स्ट है सबसे लास्ट वाला सिक्स, जब आपके अच्छे कामों के लिए आपकी प्रशंसा होती है अथवा पुरस्कार मिलता है तब आपके अभिभावक क्या करते हैं। यहाँ सिक्स लिख लेना। जब हमारे अच्छे कामों के लिए हमारी प्रशंसा होती है यानी कि तारीफ होती है अथवा पुरस्कार यानी कि गिफ्ट मिलता है तो वे हम पर गर्व करते हैं तथा हमें बधाई भी देते हैं। नेक्स्ट देखो अब है अनुमान और कल्पना से। इसमें प्रश्न पहला है, आप अपनी माँ से चांद का दुखड़ा कैसे बताएंगे। कि अब आपको अपनी माँ से बताना है कि जो चांद है उसको ठंड लगती है और किस तरीके से वो अपनी यात्रा पूरी करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स के सामने आती है, तो ये चांद का दुखड़ा है, आप इसे कैसे बताएंगे। इसका
हम अपनी माँ को बताएंगे कि चांद के पास सर्दी से बचने के लिए कपड़े नहीं हैं, उसे बहुत सर्दी लगती है, वह कांपते हुए अपनी यात्रा पूरी करता है, उसका आकार एक जैसा नहीं है, इसलिए उसकी माताजी उसके कपड़े सिलवा नहीं पाती। इस तरीके से हम बताएंगे। सेकंड प्रश्न है, गर्मी और वर्षा से बचने के लिए चांद अपनी माँ से क्या कहेगा? वह किस प्रकार के कपड़ों एवं वस्तुओं की मांग कर सकता है गर्मी और वर्षा से बचने के लिए? आपको ये बताना है। तो देखो इसका आंसर, चांद गर्मी से बचने के लिए अपनी माँ से कहेगा, माँ सिलवा दो मुझे सूती कपड़ों का एक हल्का सा चोला, दिन भर तपती धूप में अब मैं झुलसने लगा हूँ अकेला। वर्षा से बचने के लिए चांद अपनी माँ से कहेगा, माँ सिलवा दो मुझे एक मोटा रेनकोट बड़ा सा, टप टप गिरती हैं बूंदे, चैन से चल भी नहीं पाता। वह गर्मी और वर्षा से बचने के लिए अपनी माँ से सूती कपड़े, पंखा, रेनकोट, छाता आदि की भी मांग कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न तीसरा, चांद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए क्यों कहा होगा? तो चांद ने कहा था ना, अगर आप खरीद के नहीं दे सकती तो मुझे भाड़े का ला दो, यानी कि किराए का ला दो। तो ऐसा उसने क्यों कहा था? तो इसका आंसर देखो, चांद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए इसलिए कहा होगा कि हो सकता है उसे कुर्ता जल्दी चाहिए और निर्धारित समय पर दर्जी ने सिलने से मना कर दिया हो। इसके अलावा हो सकता है कि माँ के पास नया कुर्ता लाने के लिए पैसे भी ना हो, इसलिए उसने कहा होगा कि नया मत लाओ, किराए का ही ला दो, सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न चौथा है, यदि माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो क्या होता? तो इसका आंसर देखिए, यदि माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो चांद बहुत खुश हो जाता, लेकिन वह कुर्ते को केवल उसी दिन पहन पाता जिस दिन के आकार के नाप का वह बना होता। इसके अतिरिक्त शेष दिन वह उस कुर्ते को नहीं पहन पाता, क्योंकि चांद का आकार प्रतिदिन यानी कि हर रोज बदल जाता है। दूसरे दिन चांद के शरीर में कुर्ता नहीं आता, क्योंकि जो चांद का साइज है, नाप है, वो एक जैसा रहता ही नहीं है। किसी दिन वो छोटा छोटा, फिर या बड़ा बड़ा होता है और एक दिन गायब हो जाता है। इसलिए जिस दिन जिस समय का वो कुर्ता उसका नाप लेके सिला गया है, वो उसी दिन ही पहन सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा की बात। इसमें प्रश्न पहला है, सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। कविता की इस पंक्ति में भर शब्द का प्रयोग किया गया है। देख रहे हो आप यहाँ रात भर। आप भर की सहायता से 5 वाक्य अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे उदाहरण दे रखा है आपको, पानी गिलास भर है, उसने दिन भर पढ़ाई की आदि। तो इसके 5 वाक्य हमने यहाँ लिखे हैं। देखो, पहला है, प्रधानमंत्री ने देश भर के विद्यार्थियों को संबोधित किया। देश भर। खा है, रमन की प्रतीक्षा क्षण भर के लिए करो। थर्ड है, यह काम साल भर चलता रहता है। घ है, रंजीता ने पेट भर के खाना खाया। ड है, गांव भर में डेंगू की सूचना दी गई। ठीक है, यहाँ पे सब में भर शब्द का प्रयोग किया गया है, देख सकते हैं आप। अब जरूरी नहीं है यही 5 वाक्य आपको लिखने हैं, आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट है, इसमें ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अब इसका ये है ठिठुर ठिठुर कर। यहाँ पे ठिठुर कर एक बार है, यहाँ पे ठिठुर ठिठुर कर 2 बार है। किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अपनी बात पर बल देने के लिए हम इस प्रकार के कुछ शब्दों का प्रयोग 2 बार करते हैं, जैसे जल्दी चलो या जल्दी जल्दी चलो आदि। अब आप ऐसे ही 5 वाक्य अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये है वो 5 वाक्य। देखो, फर्स्ट है, इसमें समय कम है, तेज तेज हाथ चलाओ। ठीक है, इस तरीके से एक ही शब्द को 2-2 बार बोलने से इस शब्द में क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नहीं तो अगर हम ऐसे लिखेंगे, समय कम है, तेज हाथ चलाओ, तेज तेज हाथ चलाओ। ठीक है, सेकेंड है, यह पुस्तकालय, यहाँ धीरे धीरे बोलो। थर्ड है, बारिश में मोर नाच नाच कर अपनी खुशी दिखा रहा है। फोर्थ है, हमने टोकरी भर भर कर आम खरीदे। भर भर कर एक ही शब्द है 2 बार। 5वां है, वह रात रात भर जग कर पढ़ाई करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, प्रश्न तीसरा है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पहचान कर उन्हें दिए गए स्थानों में लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। तो यहाँ पे है पंक्ति, यहाँ पे संज्ञा लिखनी है, उस पंक्ति में से ढूंढकर सर्वनाम लिखना है, विशेषण लिखना है, क्रिया लिखनी है। संज्ञा क्या होती है? आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं हम। ठीक है,
सर्वनाम होता है, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द हम यूज करते हैं वो हमारा सर्वनाम हो जाता है। विशेषण है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण हो जाते हैं। क्रिया होते हैं, जो इसमें काम किया जाता है, काम होने का जो बोध कराते हैं वो हमारे क्रिया हो जाती है। जैसे कि पहला इसमें पंक्ति दी है, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला। इसमें संज्ञा हो जाएगी हट, चांद, दिन और माता। सर्वनाम हो जाएगा यह। विशेषण है एक और क्रिया है कर बैठा या बोला, जो काम इसमें किया गया है। पंक्ति दूसरी है, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। इसमें आपकी संज्ञा हो जाएगी आसमान, सफर और मौसम। सर्वनाम है यह, विशेषण है जाड़े, क्रिया है सफर करना। नेक्स्ट पंक्ति है, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। संज्ञा हो जाएगी इसमें माँ, झिंगोला और ऊन। सर्वनाम है इसमें मुझे और विशेषण है मोटा एक, क्रिया हो जाएगी सिलवा दो। नेक्स्ट है, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। इसमें संज्ञा हो जाएगी आपकी यात्रा, विशेषण है इसमें, सर्वनाम है इसमें किसी, विशेषण हो जाएगा पूरी और क्रिया है इसमें करता हूँ। क्लियर है आपको? इसके आपको और भी एग्जाम्पल करने खुद से ढूंढ के, पहले आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण आखिर होते क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट है चांद का झिंगोला। इसमें प्रश्न पहला है, मान लीजिए कि चांद झिंगोले के लिए माँ, कपड़े की दुकानदार और दर्जी से संवाद करता है। संवाद यानी कि जो चांद है माँ और कपड़े की दुकानदार और दर्जी से संवाद करता है, बातें करता है। बातचीत के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं, आप इन्हें आगे बढ़ाइए और आप संवाद अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले बातचीत दे रखी चांद और माँ की, कि चांद अपनी माँ से क्या बातें करता है। तो पहले चांद कहता है, माँ मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। फिर माँ कहती है, तुम्हें सच में ठंड सताती होगी, लेकिन एक समस्या है। चांद कहता है, समस्या? कैसी समस्या माँ? माँ कहती है, तेरा आकार तो प्रतिदिन यानी कि हर रोज बदलता रहता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी एकदम गायब, मैं कैसे नाप लूँ? तो चांद सोच कर कहता है, अरे हाँ, लेकिन फिर भी कोई उपाय तो होगा, कि कोई तो सोल्यूशन होगा। अब माँ कहती है, अब आगे के जो संवाद है आपको खुद लिखने हैं अपनी मर्जी से। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, अब माँ कहेगी, बेटा हम एक काम करते हैं। चांद कहता है, क्या माँ, बताओ। माँ कहती है, हम बाजार जाकर कपड़े की दुकान पर पता करते हैं कि क्या इस समस्या का कोई उपाय है। चांद कहता है, ठीक है माँ, इसके बाद कपड़ा लेकर हम दर्जी के पास भी चलेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपनी तरफ से भी कुछ और लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही लिखना है। नेक्स्ट है चांद और कपड़े का दुकानदार। अब बातचीत करनी है चांद और कपड़े का दुकानदार, यहाँ दिखाए हुए हैं। चांद क्या बोलता है कपड़े के दुकानदार से, तो देखो सबसे पहले चांद कहता है, दुकानदार जी मुझे एक गर्म कपड़ा चाहिए जिससे मेरी सर्दी दूर हो जाए। दुकानदार कहता है, अवश्य, कितने मीटर चाहिए? जब आप कपड़ा लेने जाते हो तो उसको मीटर में नापा जाता है। ठीक है। चांद कहता है, यही तो समस्या है, मैं कभी छोटा होता हूँ कभी बड़ा, आप ही बताइए कितने मीटर लूँ? तो दुकानदार हंसकर कहता है, अरे छोटू चांद, जब आपका नाप ही तय नहीं है तो कपड़ा कैसे दूं? पहले नाप तो तय करके आओ, मतलब तुम्हें अपना नाप ही नहीं पता है तो मैं कपड़ा कैसे नापूं? अब देखो चांद कहता है, भैया एक बात है, मेरा आकार रोज बदलता है, कभी मैं छोटा हो जाता हूँ कभी बड़ा, आप ही कोई उपाय बताइए। तो दुकानदार कहता है, ओहो, फिर तो ऐसा कपड़ा चाहिए जो आकार के अनुसार खींच जाए, मतलब जिसे पहन के तुम पहन लो तो वो बड़ा हो जाए, खींच जाए। चांद कहते हैं, हाँ, और थोड़ी चमक भी हो उसमें, ताकि मैं दूर से भी सबसे सुंदर लगूं। दुकानदार कहता है, तो ये लीजिए, ये ऊनी साटन मिक्स कपड़ा है, गरम भी है, लचीला भी और चमकदार भी है। आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा ऊनी साटन मिक्स कपड़ा तो आप देख सकते हैं अपने घर में जो भी बड़े हैं, मम्मी पापा, उनसे ये कपड़ा आप देख सकते हैं, दुकान पे जाकर भी देख कर आ सकते हैं। उसके बाद है चांद। चांद क्या कहता है, बहुत अच्छा, दे दीजिए, मैं दर्जी के पास ले जा रहा हूँ। अब नीचे संवाद दिए हैं चांद और दर्जी के, कि जो चांद है दर्जी के पास आता है, दर्जी यानी कि जो कपड़े सिलता है। अब इससे क्या बातें होंगी यहाँ पे? सबसे पहले चांद कहता है, दर्जी जी मेरे लिए कुर्ता सिल दो। दर्जी कहता है, बिल्कुल, लेकिन पहले नाप तो दो। चांद कहता है, यही तो समस्या है, मैं कभी छोटा हो जाता हूँ कभी बड़ा हो जाता हूँ। अब दर्जी हंसते हुए कहता है, तो फिर ऐसा करो, प्रतिदिन मेरे पास आओ और मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे नाप का नया कुर्ता सिल दूंगा। चांद प्रसन्न होते हुए, खुश होते हुए, फिर तो मुझे प्रतिदिन नए कपड़े मिलेंगे, लेकिन माँ मानेगी नहीं।
तो अब दर्जी की बातें आगे की आपको खुद लिखनी है। दर्जी क्या कहेगा, अच्छा चांद मुझे कपड़ा दिखाओ जो तुमने दुकानदार से लिया है। चांद कहता है मैंने दुकानदार से कपड़ा लिया है, इस कपड़े से कुर्ता बनाने का कोई उपाय सोचिए। दर्जी कहता है अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ एक ऐसा कुर्ता बनाने की जो हर आकार में फिट हो जाए। चांद कहता है धन्यवाद, जब कुर्ता बन जाए तब मुझे बताना, मैं रात में चुपके से लेने आ जाऊंगा। ठीक है, ये बातें आपको खुद लिखनी थी। अब आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब है प्रश्न दूसरा। अब आप इन संवादों पर कक्षा में शिक्षक की सहायता से अभिनय कीजिए। अब आपने जो भी संवाद ऊपर लिखे हैं ना, अब आपको अपनी क्लास में वो नाटक करके भी दिखाना है अपनी टीचर्स की हेल्प से। नेक्स्ट है कविता से आगे प्रश्न पहला है इसमें, क्या चांद की तरह आप भी अपनी माँ से किसी वस्तु के लिए हट करते हैं? जैसे चांद अपनी माँ से कुर्ता मांग रहा था ना, तो क्या आप भी अपनी मम्मी से किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं? आप अपनी माँ को इसके लिए कैसे मनाते हैं, ये भी बताना आपको। तो फर्स्ट का आंसर देखो, हम अपनी माँ से कभी कभी चॉकलेट के लिए जिद करते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि चॉकलेट कम खाएंगे तथा उसे खाकर हम कुल्ला भी करेंगे ताकि हमारे दांत खराब ना हो। इससे हमारी माताजी मान जाती है। प्रश्न दूसरा है, आपकी माँ आपको किसी काम के लिए कैसे मनाती है? तो ये वाला आंसर आपको खुद लिखना है। जैसे कोई काम है और आपका मन नहीं है करने का, लेकिन आपकी मम्मी आपसे ऐसा क्या बोलती है जिससे आप वो काम करने के लिए खुश हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, आपको वो लिखना है। प्रश्न तीसरा है, गर्मी सर्दी या वर्षा से बचने के लिए आपकी माँ आपको क्या कहती है अथवा क्या क्या करती है? तो गर्मी सर्दी और वर्षा से बचाने के लिए आपकी मम्मी आपके लिए क्या करती है? तो थर्ड का आंसर देखो, सर्दी में मेरी माँ मुझे गर्म कपड़े पहनाती है, स्वेटर टोपी और मोजे देती है और कहती है ठंडी हवा चल रही है, बिना स्वेटर के बाहर मत जाना। गर्मी में मुझे वो हल्के सूती कपड़े पहनाती है, ठंडा पानी और नींबू पानी भी देती है और कहती है धूप में टोपी पहनना, ज़्यादा देर बाहर मत रहना। और वर्षा के मौसम में तो मेरी माँ मुझे रेनकोट पहनाती है या छाता देती है और कहती है बारिश में मत भीगना, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। हर मौसम में माँ मेरा ध्यान रखती है और मुझे बीमार होने से बचाती है। ठीक है, अब है सोचिए समझिए और बताइए। प्रश्न पहला है इसमें, कविता में चांद अपनी माँ से बातें कर रहा है। मान लीजिए कि चांद बोल नहीं सकता, अब आप अपनी माँ को अपनी बात कैसे बताएगा? तो आपको जैसे कविता में हमने पढ़ा कि चांद कैसे अपनी माँ से कुर्ता मांग रहा है। अब मान लीजिए, इमेजिन करना है आपको कि चांद बोल नहीं सकता, तो वह अपनी माँ को अपनी बात कैसे समझाएगा? तो इसका आंसर देखो, यदि चांद बोल नहीं सकता तो वह अपनी माँ को अपनी बात संकेतों के माध्यम से समझाएगा, के माध्यम से भी बता सकता है। इसके अलावा वह लिखकर भी अपनी बातें कह सकता है। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, मान लीजिए कि चांद का एक मित्र है जो देख नहीं सकता। चांद उसे अपने बदलते हुए आकार के बारे में कैसे समझाएगा? अब आपको इमेजिन करना है कि चांद का एक दोस्त है जो देख नहीं सकता। अब चांद उसे अपनी प्रॉब्लम, जैसे कि उसका आकार हमेशा बदल जाता है, उसके बारे में कैसे समझाएगा? तो इसका आंसर है, चांद अपने बदलते हुए आकार के बारे में अपने मित्र को किसी वस्तु के स्पर्श के माध्यम से समझा सकता है। किसी वस्तु के स्पर्श का मतलब है छू कर, उसे महसूस कर अलग अलग आकारों का स्पर्श कराकर अपने मित्र को समझा सकता है कि उसका आकार किस दिन कैसा होता है। तो जिस दिन उसका आकार जैसे बदलता रहता है, रोज अपने आकार को वो स्पर्श करा सकता है कि वो जो देख नहीं सकता मित्र, वो उसे छू के देखेगा कि ये तो रोज कम हो रहा है या रोज बड़ा हो रहा है। इस तरीके से वो समझ सकता है कि चांद के साथ क्या दिक्कत है। नेक्स्ट से पढ़िए और समझिए। प्रश्न पहला है, चांद के लिए कुर्ता सिलना एक कठिन कार्य है। इसके लिए चांद की माँ ने उसका कुर्ता सिलवाने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया है। विज्ञापन होता है एडवर्टाइजमेंट। इसे पढ़िए और इसका प्रचार प्रसार कर चांद की माँ की सहायता कीजिए। अब इसको आपको पढ़ना है। ये है वो एडवर्टाइज विज्ञापन। तो देखो इसकी माँ ने क्या कही है। चांद की माँ की विशेष घोषणा है, क्या आप हैं सबसे कुशल दर्जी? क्या आप सिल सकते हैं ऐसा कुर्ता जो प्रतिदिन बदलते आकार में भी फिट आ जाए? समस्या है, मेरा बेटा चांद कभी 1 अंगुल भर छोटा तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। उसके लिए एक ऐसा कुर्ता चाहिए जो हर दिन उसके शरीर में फिट हो सके। आवश्यकता है ऐसा कुर्ता जो अपने आप छोटा बड़ा हो सके, ऊन का मोटा झिंगोला ताकि ठंड से बच सके। यदि कुर्ता नहीं बन सकता तो भाड़े का भी चलेगा, यानी किराए का भी चलेगा। पुरस्कार क्या मिलेगा? जो भी दर्जी इस अद्भुत कुर्ते को सिलने में सफल होगा उसे मिलेगा विशेष पुरस्कार।
स्थान है चांद की माँ का घर, संपर्क करें, आकाशवाणी से संदेश भेजें, शीघ्र आवेदन करें क्योंकि चांद ठंड से ठिठुर रहा है यानी कांप रहा है। इस तरीके से विज्ञापन दिया गया है। अब आपसे बोला गया है अब एक रोचक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब आपको एक रोचक विज्ञापन बनाना है जिसमें आप अपने लिए कोई वस्तु मंगवा रहे हैं, जिसमें आपको अपने लिए कोई चीज़ मंगानी है। जैसे चांद अपने लिए एक कुर्ता मंगा रहा है ना, झिंगोला मंगा रहा है, ऐसे आपको अपने लिए कोई अलग सी चीज़ मंगानी है। तो आप कैसे बनाएंगे उसका विज्ञापन? तो इसका आंसर देखते हैं एक बार। तो इस तरीके से हम विज्ञापन यहाँ पे मंगा सकते हैं, ये बना सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए सुंदर पेन। एक ऐसा पेन हमें चाहिए जिसके लिए दोनों तरफ हमने निब बना दी, पेन बना दिए। लिखा क्या है? जो आकर्षक एवं विभिन्न रंगों में उपलब्ध हो, आकर्षक हो देखने में और अलग अलग रंगों का हो, जो लंबा चले, चलता ही जाए, आरामदायक पकड़ो, जिसे पकड़ना आरामदायक हो। संपर्क करें, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे अच्छा अगर आप विज्ञापन बना सकते हैं तो आप वो बनाइए, आपको जो भी चाहिए उसको लिखकर। क्लियर है? आपकी कलाकारी। आइए चांद के लिए कुर्ता बनाएं। सामग्री है रंगीन कागज, गोंद, कैंची, ग्लिटर, कपड़े के छोटे टुकड़े, ये सब चाहिए आपको एक चांद के लिए कुर्ता बनाना है। बनाने की विधि दी हुई है। चांद का एक बड़ा चित्र बनाइए। सबसे पहले आपको चांद का एक बड़ा सा चित्र बनाना है। अब अलग अलग रंगीन कागज या कपड़े के टुकड़े से चांद के लिए एक सुंदर कुर्ता तैयार कीजिए। ग्लिटर या सितारों की आकृति बनाकर उसे सजाइए। अब तैयार कुर्ते को कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। जो भी कुर्ता आपने बनाया है ग्लिटर व्लिटर लगाकर बिल्कुल सुंदर सा, वो आपको अपनी क्लास में दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। पुस्तकालय में चांद, सूरज, तारे, आकाश आदि पर बहुत सी रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें अवश्य उपलब्ध होंगी। उन पुस्तकों को ढूंढकर पढ़िए और उनके बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। अब आपको अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाना है, सूरज, चांद और तारे, आकाश के बारे में जो भी किताब वहाँ मिलेगी आपको उसे ढूंढना और पढ़ना है। ठीक है, और कक्षा में चर्चा भी करनी है। प्रश्न दूसरा है, अपने शिक्षक, पुस्तकालय प्रभारी और मित्रों की सहायता से चांद तथा सूरज की बदलती स्थितियों की और भी जानकारी प्राप्त कीजिए। ये भी पता लगाइए कि चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण कब कब और क्यों होते हैं। आप अपने माता पिता या अभिभावक से भी इनके बारे में बात कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको बताना है चांद और सूरज की बदलती स्थिति क्यों है, क्यों बदलते हैं, दिन रात क्यों होती है। और आपको ये भी बताना है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब कब होते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं सेकंड का। देखो, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है। चंद्रमा गुजरता है किसके बीच में से? सूर्य और पृथ्वी के बीच में से, जिससे सूर्य का प्रकाश आंशिक या पूरी तरह से पृथ्वी पर आने से रुक जाता है। ये अमावस्या का दिन होता है। फिर है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। कौन आती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है? जिस दिन पूर्णिमा यानी कि पूरा चांद हो, उस दिन क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। क्लियर है? अब है नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा, अपने शिक्षक, पुस्तकालय प्रभारी और मित्रों की सहायता से चांद तथा सूरज की बदलती स्थितियों की, अच्छा ये तो हमने देख लिया। अब है बूझो तो जाने। बूझो तो जाने में आपको दो पहेलियां पूछी हुई है, आपको बताने की क्या है। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से हूं मैं लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तो ये होता है आपका तरबूज। ठीक है, उसके बाद है हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। ये है आपका हाथ, या कहे हाथ का पंजा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब नीचे आपको एक छोटी सी प्यारी सी पोयम दी हुई है, इसे पढ़ेंगे हम। तो इस कविता का नाम है जागो प्यारे। तो पढ़ते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो। तो एक मदर है, जैसे आपकी मम्मी आपको जगाती है ना सुबह स्कूल के लिए रेडी होने के लिए जगाती है, ऐसे ही इसमें एक मदर है अपने बच्चे को जगा रही है कि उठो लाल। लाल किसे कह रही है? वो अपने बेटे को कह रही है, प्यार से कहती है ना मम्मी लाल। तो वही कह रही है उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो, कि मैं पानी लेकर आई हूँ, मुंह धो लो और उठ जाओ। बीती रात कमल दल फूले, कि जो रात थी, जो रात बीत गई है उसमें कमल दल फूले, कमल का फूल खिला, उनके ऊपर भौरे झूले। अब जब सुबह हो गई है तो जो कमल का फूल है रात में खिल जाता है, सुबह देखो उन पे भौरे आ गए हैं।
चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, सभी चिड़िया अपने घोंसले से निकल कर बाहर आ गई हैं, चहक रही हैं, आवाज लगा रही हैं। बहने लगी हवा अति सुंदर, अच्छी हवा बह रही है ठंडी ठंडी। नभ में प्यारी, नभ में न्यारी लाली छई, नभ यानी कि आकाश आसमान, इसमें न्यारी लाली छई। जब आपने देखा होगा जब आप सुबह उठते हैं तो सूरज थोड़ा लाल सा होता है, पूरे आकाश में लाल लाल सा हो जाता है, तो वही कह रही नभ में प्यारी लाली छाई। धरती ने प्यारी छवि पाई, एक पूरा जो धरती है जो हमारी पृथ्वी एकदम सुंदर लगने लगती है। भोर हुआ सूरज उगाया, सूरज उगता है भोर कहते हैं जब सुबह होती है, सुबह का जो समय होता है ना, सूरज लाल सा होता है, उसे कहते हैं भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। सूरज की जो किरणें हैं जल में पड़ती है तो जल चमक उठता है। आपने देखा होगा अगर आप पानी पे सूरज की जब किरणें पड़ रही होती है तो पानी चमकता हुआ सा लगता है। कह रहे जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो, कि इतना सुंदर समय है और तुम सो के इसे वेस्ट कर रहे हो, गवा रहे हो, तो मत सो, उठ जाओ और इसे देखो। तो ये प्यारी सी पोएम लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो, बीती रात कमलदल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। तो ये पोयम आप याद कर सकते हैं, अपने स्कूल में प्रेयर के समय आप सुना भी सकते हैं, बहुत अच्छी पोयम है। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू।